हेलो एवरीवन, दिस इज पुखराज कुमार शाह और आज हम लोग करेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जो कि चैप्टर नंबर 4 लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जो लास्ट पार्ट है वो है। ठीक है, ये जो एग्जांपल नंबर 9 है, ये एग्जांपल नंबर 9 आपका एक्सरसाइज 4.4 से रिलेटेड है। तो आज हम लोग ये वाला सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ एग्जांपल नंबर 4.4 भी कंप्लीट कर देंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने अपना मैथ्स बुक और नोटबुक साथ में रख लिया होगा। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक एग्जांपल नंबर 9 क्या बता रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन 2x plus 1 is equal to x minus 3, okay, and represent the solution on the number line and the Cartesian plane। तो उसमें सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग को ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हम लोग को सोल्यूशन निकलेगा वो सोल्यूशन हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट करके देखेंगे एंड देन वी विल शो इट इन अ कार्टेशियन प्लेन। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो इक्वेशन दिया गया है 2x plus 1 विच इज इक्वल टू x minus 3, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x minus 3, 2x minus x minus 3 minus 1 which implies x equal to minus 4। तो हम लोग को सोल्यूशन कितना मिला, हम लोग को सोल्यूशन मिला x equal to minus 4। अब ये जो minus 4 हम लोग को मिला है, ये हम लोग सबसे पहले नंबर लाइन में हम लोग प्लॉट करके देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हो गया आपका नंबर लाइन। ये मान लीजिए 0 1 2 3 4। यहाँ पर आ जाएगा -1 -2 -3 एंड -4। देखिए नंबर 1 का हम लोग लिख देते हैं नंबर लाइन में। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो यहाँ कितना दिया है, x इक्वल टू -4, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x इक्वल टू -4। तो ये हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम लोग दूसरा वाला करते हैं जिसमें हम लोग को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करने से पहले हम लोग को पता है कि जो इक्वेशन रहता है, जैसे अभी हम लोग को बताया x इक्वल टू -4, अभी सॉल्व करने के बाद तो ये इक्वेशन मिला। ये इक्वेशन को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करने से पहले, कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। डेट इज इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का फॉर्म में। और फिर ले जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, हम लोग को टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में हम लोग दो सॉल्यूशन निकालेंगे और वो दोनों सॉल्यूशन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करेंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में ले जाते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, है कि नहीं। ये वाला फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर आप इज इक्वल टू -4 में भी आप छोड़ सकते हो। तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल which is linear equation in two variables। तो ये फॉर्म में हो गया। अब देखिए, अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में हम लोग दो सॉल्यूशन निकालेंगे, x y। अच्छा, हम लोग को क्या मिला, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई विच इज इक्वल टू -4, करेक्ट। अब सपोज y इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो x कितना हो जाएगा आपका, x विल बी a -4, करेक्ट। सो व्हेन y इज इक्वल टू 0 x इक्वल टू -4। अच्छा, ये तो हो गया। नाउ सपोज y इज इक्वल टू 2, तो अगर y इज इक्वल टू 2 होगा तो 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, सो x विल अगेन बी -4। आई होप यू गाइस आर क्लियर। अच्छा, यहां तक हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ये मान लीजिए हो गया आपका एक कार्टेशियन प्लेन। ओके, अच्छा, अब हम लोग इसको मार्किंग कर देते हैं। ये हो गया आपका मान लीजिए 0 1 2 3
4, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3। ओके, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, व्हेन x इक्वल टू -4 y इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x इक्वल टू -4 y इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू -4 y इज इक्वल टू 2, यानी ये वाला पॉइंट में आ जाएगा। करेक्ट। अब हम लोग इसको इस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ कर लिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए है और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल हो गया। करेक्ट। मान लीजिए ये लाइन ए बी है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ जो लाइन ए बी जो मिला हम लोग को, ये पैरेलल है टू द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस। अब देखिए 1 2 3 4, 4 यूनिट का डिस्टेंस में ये पैरेलल है। तो हम लोग को यही शो करना था, ये जो टॉपिक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो ये लाइन ए बी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो हम लोग को यही रिप्रेजेंट करना है। तो आपको एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कि रिप्रेजेंट करो पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वैसा नहीं दे देगा। आपको बस इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन देने के बाद आपको शो करना पड़ेगा। इस हिसाब से कार्टेशियन प्लेन में आप शो कर देना, बस आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। इसको हम लोग स्टेटमेंट लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि हियर लाइन ए बी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस at a distance 4 unit to the left, at a distance 4 unit to the left of it। लेफ्ट ऑफ इट, इट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है 4 यूनिट्स। ओके, तो यही हम लोग को शो करना था। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन प्लेन में किस हिसाब से शो करना है। सबसे पहले आपको इक्वेशन दे देगा, वो इक्वेशन को आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये वाला फॉर्मूला ले जाना है। ये फॉर्मूला लाने के बाद आपको एक टेबल बनाना है, टेबल में दो सोल्यूशन निकालिएगा। ये दोनों सोल्यूशन को आप कार्टेशियन प्लेन में आप प्लॉट कर दीजिएगा। प्लॉट करने से आपको एक लाइन मिलेगा, वो जो लाइन होगा या तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगा या फिर वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये वाला इक्वेशन में हम लोग को y एक्सिस में पैरेलल हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग को दिखाना था। तो हम लोग, ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, हम समझा दिया है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए एंड देन वी हैव रिप्रेजेंटेड इट ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। आई होप यू गाइस आर क्लियर। अच्छा, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और इन 2 वेरिएबल। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को बताया कि ये जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है। ओके, तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में दो चीज याद रखिएगा। रिप्रेजेंटेशन, इसमें दो चीज करना है ये वर्ड से। पहला, हम लोग को नंबर लाइन में इक्वेशन को प्लॉट करना है या रिप्रेजेंट करना है, और दूसरा हम लोग को कार्टेशियन प्लेन में ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो जो पिछले वाले एग्जांपल के थे ना, एग्जांपल नंबर 9, तो वही एग्जांपल नंबर 9 का ही सेम रिपीटिशन है। तो हम लोग एक इक्वेशन दे दिया गया है y इक्वल टू 3। अब ये y इक्वल टू 3 अब हम लोग नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करेंगे और कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू 3 इज ऑलरेडी सॉल्व। ठीक है, तो नंबर लाइन में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं, 0 1 2 3, -1 -2 -3। ओके, तो y इज इक्वल टू 3, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपका नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो गया है। क्वेश्चन 1 नोट कर लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द solution of the solution या of the solution on the number line of the number line हो गया। अब नंबर 2 देखिए, नंबर 2 में क्या करना है, y इज इक्वल टू 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 3।
है ना, विच इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, विच इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू टू वेरिएबल। ओके, अच्छा यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अभी हम लोग एक टेबल बनाएंगे, एक्स वाई। अच्छा, जब x इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 3, जब x इक्वल टू 2 है तब भी y इज इक्वल टू 3 होता है। ओके, अब हम लोग इसका एक नंबर कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। -1 -2 -3 -1 -2 -3, ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस, सॉरी ये हो गया आपका y एक्सिस। ओके, अच्छा अब हम लोग को कितना मिला है, व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3 यानी ये वाला पॉइंट, व्हेन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 यानी ये वाला पॉइंट। अब ये हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, and as you can see this line is parallel to x axis, correct, at a unit of 3 यानी 3 यूनिट्स। ओके, तो यही चीज हम लोग को लिख देना है कि हियर लाइन हम लोग कर लेते हैं ए एंड बी, हियर द लाइन ए बी is parallel to x-axis at a distance 3 units to the top of it, top of it। तो इसके साथ ये वाला भी सॉल्व हो गया हम लोग का। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन दे दिया गया है 2x + 9 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ओके, सोल्यूशन निकलेगा ऐसे -9/2 which implies x equal to -9/2 into 1/2 which is equal to -9/4। तो यहाँ सोल्यूशन कितना निकला, -9/4। तो हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट कर देते हैं इसको और रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो गया आपका नंबर लाइन 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, मान लीजिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, -5। ओके, अब देखिए -9/4 है, तो इसको किस हिसाब से लिखा जा सकता है, 2.25 यानी 2.25 होगा। एक सेकेंड, तो मिस्टेक कहीं पे हो गया है एक्चुअली, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ वाला ये वाला हम इक्वेशन ही गलत कर दिए, सॉरी। हाँ, ये वाला देखिए, यहाँ तो 2x इक्वल टू -9 होगा, x इक्वल टू -9/2 होगा। सॉरी, हाँ ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए -9/2 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 यानी 4.5। तो यानी -9/2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -4.5। ओके, अब देखिए नंबर लाइन में हम लोग प्लॉट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए नंबर लाइन में हम लोग किस हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे, तो x इक्वल टू -9/2, -9/2 इज इक्वल टू 4.5 है कि नहीं, 4.5 है, तो यानी ये वाला पॉइंट में आ जाएगा। सो x इक्वल टू -4.5। आई होप यू गाइस आर क्लियर एंड आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इन द कार्टेशियन प्लेन। ओके, तो कार्टेशियन प्लेन में क्या करना होगा, सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया है दैट इज x इक्वल टू -9/2, इसको हम लोग ax + by + c इक्वल टू 0 का फॉर्म में ले जाएंगे। तो यहाँ x इतना है, तो 1 × x + 0 × y
is equal to minus 9 by 2, which is a linear equation, which is a linear equation in the variables x and y. Equation in the variables x and y. ओके, अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं। एक फटाफट टेबल बना लेते हैं। ओके, यहाँ लिख देते हैं x, यहाँ हो जाएगा y। अब देखिए इक्वेशन में दिया गया है जब y 0 है तो x का वैल्यू माइनस 9/2। अब जब y 2 भी होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, माइनस 9/2, करेक्ट। अगर हम यहाँ 2 बैठा देंगे तो अच्छा ये हो गया। अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एक कार्टेशियन प्लान बना लेते हैं हम लोग। ये बन जाएगा आपका कार्टेशियन प्लेन। ओके, अच्छा एक सेकंड, ये छोटा हो गया है। अब हम लोग इसको नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4। ओके, तो ये बन गया आपका कार्टेशियन प्लेन। अब हम लोग प्लॉट करते हैं। तो देखिए हम लोग को क्या था, जब x इक्वल टू माइनस 9/2 यानी -4.5। ओके, तो y कितना था। ओके, ये वाला को हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ये मान लीजिए ये हो गया आपका 5। तो पॉइंट यहाँ पर आएगा -9/2। वी नो -9/2 इज इक्वल टू 4.5। तो y कितना था, 0। ओके, अब जब y इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू -9/2 यानी आपका इधर में आ जाएगा। अब इसमें हम लोग बना देते हैं एक लाइन। सॉरी, ऐसे नहीं होगा। देखिए ये लाइन को मार्क कर देते हैं ए बी, और ये जो लाइन है ये आपका कितना यूनिट पे है, 4.5। ये सुनो, तो 4.5 पे है, तो वही हम लोग इधर में लिख देना है। हियर द लाइन ए बी, द लाइन ए बी इज पैरेलल टू y axis at a distance of 4.5 units to the left of it। तो ये चीज हम लोग को दिखाना था, तो हम लोग दिखा दिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा मतलब प्रॉब्लम से ये। सबसे पहले हम लोग को इक्वेशन का सॉल्यूशंस निकालना होता है। जो इक्वेशन रहेगा उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो देखिए हम यहाँ पॉइंट्स लिख देते हैं। पहला हम लोग को इक्वेशन जो मिलेगा वो इक्वेशन का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ओके, ये जो सॉल्यूशन निकलेगा, ये सॉल्यूशन को हम लोग को सबसे पहले किसमें रिप्रेजेंट करना होगा, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होगा। नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन। ओके, अच्छा नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन करने के बाद क्या करना पड़ेगा, ये जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी या प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। बट ध्यान रखिएगा, ट्राई कीजिएगा कि जो सी है वो राइट हैंड साइड में रहे। अच्छा यहाँ तक हो जाएगा। फिर नंबर 4 में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा कंसिस्टिंग ऑफ सॉल्यूशंस, consisting of solutions, at least two solutions। ओके, दो कम से कम 2 सॉल्यूशंस तो होने ही चाहिए। ये हो जाएगा। फिर नंबर 5 में प्लॉट दोज सॉल्यूशन इन द कार्टेशियन प्लेन। ओके, तो ये 5 स्टेप है, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले जो इक्वेशन होगा उसको सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर सॉल्यूशन जो मिलेगा उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर जो सॉल्यूशन मिला रहेगा उसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में ले जाएंगे, एंड देन वी विल मेक अ टेबल कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस, एंड देन वी विल प्लॉट दो सॉल्यूशंस इन अ कार्टेशियन प्लेन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और जब ये कार्टेशियन प्लेन में बन जाएगा तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ लाइन एंड सी दैट, ड्रॉ लाइन। ओके, हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन वी विल सी दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू विच एक्सिस, एंड
we will see that this line is parallel to which axis and at which distance. ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर रहेगा। ये 6 स्टेप आप ध्यान में रखना, आपको ये वाला जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, जो आपका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, ये बढ़िया से हो जाएगा। तो इसके साथ चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा। इससे पिछले वाले वीडियोस में हम एक्सरसाइज 4.3 फिर 4.2 4.1 सारा चीज समझा दिए थे, एग्जाम्पल एक्सरसाइज भी करा दिए थे, जिसमें से कुछ कुछ एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम्स था वो हम आपको बोले थे करने के लिए। तो आप लोग कीजिएगा, डेफिनेटली कीजिएगा। और साथ ही साथ जो 4.3 में हम आपको बताए थे ना ग्राफ बनाने के लिए, तो ग्राफ बनाना मत मिस कीजिएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इजी एंड मार्क्स स्कोरिंग होता है। ठीक है, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लो तो इजीली मार्क्स मिल जाता है। एग्जाम में 5 मार्क्स का देता है, वो 5 मार्क्स तो बस करने से हो जाएगा, तो इजी होता है। सो प्लीज डू नॉट मिस प्रैक्टिसिंग दोज प्रॉब्लम्स। तो जो हम आपको बताए वो डेफिनेटली आप कीजिएगा। अच्छा, अगर कोई भी किस्म का डाउट होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो।